चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे तुम्हें संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मधुर व्याख्यानी मधुर गायिका श्री जागृति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। प्यारे प्यारे भाइयों एवं प्यारी प्यारी बहनों, आप धर्म आंगन में आए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ उसी में से दो चार चिंतन के बोल आपके सामने रखने का प्रयास करूँगी। एक युवक गुरुदेव के पास आया और उस गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, मैं इंसान से प्रेम करता हूं, मैं इंसान से प्रेम करता हूं, परमात्मा के विषय में मैं कुछ जानता नहीं हूं। क्या मैं पाप के रास्ते पे हूं? क्या मैं पुण्य के रास्ते पे हूं? गुरु ने आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद अपने आप से बात की और आंखें खोलने के बाद गुरु ने कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल पुण्य के रास्ते पे हो, तुम पाप के रास्ते पे नहीं हो।
जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं उससे प्रेम कैसे करोगे? जिसके विषय में तुम जानते हो उसी से तुम प्रेम कर सकते हो। परमात्मा पहाड़ों में थोड़ी छुपा है, परमात्मा मंदिरों में थोड़ी बैठा है, परमात्मा बाहर में थोड़ी है। परमात्मा तो इंसान की चेतनाओं में ही है, इंसान की आत्मा में ही है। और कौन सा परमात्मा ये बात कहेगा कि जिसको मैंने बनाकर के खड़ा कर दिया, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, तुम उससे घृणा करो, उससे प्रेम ना करो और परमात्मा से प्रेम करो? ऐसा कोई परमात्मा नहीं होगा जो ये बात कहेगा कि इंसान से घृणा करो और मुझसे प्रेम करो। परमात्मा ने यही बात कही कि अगर तू मुझ तक पहुंचना चाहता है, अगर तू मेरा प्रेम पाना चाहता है, अगर तू मेरा आशीर्वाद पाना चाहता है, तो तू इंसान से प्रेम कर। इंसान के दुखों को समझ, इंसान को फीलिंग को समझ। अगर इंसान दुख में है, परेशानी में है, पीड़ा में है और आप कहो कि मैं इंसान से प्रेम नहीं करता, मैं तो परमात्मा से प्रेम करता हूं, ये पूरा संसार झूठा है, माया है, ये विश्वास के लायक नहीं है, ऐसा परमात्मा नहीं कहता। परमात्मा कहते हैं कि जब तू इंसान से प्रेम करेगा, तेरे भीतर में प्रेम का भाव आएगा। परमात्मा ने दो ही रास्ते बताए इस संसार सागर से पार होने के। सबसे पहले इंसान से प्रेम करना सीखो। इंसान से आपका प्रेम होगा और हृदय में, आपकी आत्मा में ध्यान की साधना होगी, तो आपके पास ऐसी आंख पैदा होगी कि आप ध्यान से ही उस इंसान के भीतर में परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। क्योंकि जब हम फूलों से प्रेम करते हैं तो फूलों से प्रेम करते करते हम उस इंसान तक पहुंच ही जाते हैं जिसने उन फूलों का निर्माण किया है। ठीक ऐसे ही अगर हम इंसान से प्रेम करते हैं और इंसान से प्रेम करते 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 जब हम गहरे उतर जाते हैं, ध्यान से उसके भीतर में परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। सबसे पहले इंसान से शुरुआत करनी होगी, तभी तू मुझ तक पहुंच सकता है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आपको मेरी बात समझ में आ सके। एक गुरु चर्च में प्रवचन दे रहा था। जब उसने प्रवचन स्टार्ट किया तो दो बात बोली। पहली बात बोली कि जो पुण्य करते हैं, जरा गौर से सुनना, शायद बड़ी गहरी बात है। जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे और जो पाप करते हैं वो नरक जाएंगे। और जैसे ही उस गुरु ने ये बात बोली तो एक व्यक्ति सभा में उठकर के खड़ा हो गया। शायद उस गुरु ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई सवाल भी उठ सकता है। हमने भी सोचा नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई सवाल उठ सकता है जिसका कोई आंसर ही नहीं है। अब उस युवक जैसे वो खड़ा हुआ, उसने कहा, गुरुदेव, मेरे दिमाग में ये बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हो? आपने कहा कि जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे और जो पाप करते हैं वो नरक में जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो पुण्य तो करते हैं लेकिन परमात्मा को याद नहीं करते, वो कहां जाएंगे? क्या बोला? जो पुण्य तो करते हैं लेकिन परमात्मा को याद नहीं करते, वो कहां जाएंगे? दूसरा सवाल किया कि जो पाप तो करते हैं लेकिन परमात्मा को याद करते हैं, वो कहां जाएंगे? उस गुरु का माथा घूम गया।
चकरा गया पूरा माथा कि ऐसा सवाल हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि जो पुण्य करते हैं और परमात्मा को याद नहीं करते वो स्वर्ग जाएंगे, तो परमात्मा को याद करने का फायदा क्या हुआ? अगर मैं ये कहूं कि जो पाप करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, तो कोई भी पाप करता चला जाएगा और परमात्मा को याद करेगा और पाप से डरेगा ही नहीं। क्या आंसर दूं? बड़ा कंफ्यूजन हो गया। हमारे मन में भी यही चिंतन चल रहा है कि क्या आंसर हो सकता है। अब उसने कहा कि बड़ा सोच विचार में हूं, बड़ा चिंतन में हूं, कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं 1 हफ्ते के बाद में इस बात का आंसर देता हूं। बड़ा ईमानदार था अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि जब हमसे कोई सवाल करता है, जब हमसे कोई सवाल करता है, हम उसका आंसर ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन कहते हैं अगर हम किसी को कोई सलाह देते हैं, जब तक हमने उसको अनुभव नहीं किया तब तक वो सलाह मत देना, क्योंकि वो सलाह हमारे लिए देना आसान है, लेकिन जो उस सलाह पर चलता है उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि सलाह देना बड़ा आसान है, लेकिन उसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा है कि जो सलाह तुमने अनुभव की हो वही सलाह देना। उसने कहा 1 हफ्ते के बाद में मैं इसका आंसर देता हूं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, इतने गहरे विचार में, चिंतन में कि क्या आंसर हो सकता है इसका। चर्च में गया, चर्च में जाकर के माथा झुकाया और माथा झुकाया, रात हो गई, 12 बज गए और माथा झुकाए 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 क्या हुआ? क्या हो गया? उसको नींद लग गई। और जब उसको नींद लगी, नींद लगने के बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक ट्रेन जा रही है स्वर्ग की ओर। कहाँ जा रही है? स्वर्ग में एक ट्रेन जा रही है। उसको लगा अरे अच्छा मौका है, देख लेता हूं जाकर के कि स्वर्ग में कैसे लोग रहते हैं, स्वर्ग में कैसा होता है। जल्दी जल्दी से लोगों से पूछा कि ये ट्रेन कहाँ जाती है। लोगों ने कहा स्वर्ग की ओर जाती है। फटाफट उस ट्रेन में जाकर के बैठ गया और ट्रेन चलने लगी चलने लगी चलने लगी और स्वर्ग में आकर के रुक गई। लोगों ने कहा स्वर्ग आ गया और जल्दी से उतरा, फटाफट देखने लगा कि बहुत सारे लोग हैं वहां पर, और लोगों से पूछा। और जैसे ही वहां पर जाकर के देखता है तो हैरान होता है, वहां पर लोग जोर जोर से रो रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बड़ी उद्विग्न है, बड़ी बेचैनी सी है, बड़ी घबराहट सी है। उसको लगा अरे गलत जगह तो नहीं आ गया, स्वर्ग की ट्रेन में ही बैठा था, स्वर्ग में ही पहुंचा हूं ना। लोगों से पूछा क्या यहां पर बुद्ध जैसे लोग रहते हैं, गौतम बुद्ध जैसे लोग रहते हैं? क्या यहां पर सुकरात जैसे लोग रहते हैं? क्या यहां पर महावीर भगवान जैसे लोग रहते हैं? लोगों ने कहा कभी नाम नहीं सुना, क्योंकि गौतम बुद्ध ने पुण्य तो किया था लेकिन परमात्मा को कभी याद नहीं किया। सुकरात ने पुण्य तो किया था लेकिन परमात्मा को कभी याद नहीं किया। महावीर भगवान ने पुण्य तो किया था लेकिन कभी परमात्मा को याद नहीं किया। उन्होंने कहा था अप्पा स परमाप्पा, जब तक तुम इंसान की फीलिंग को, दर्द को नहीं समझ सकते तब तक परमात्मा को याद करने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने पुण्य किया, उन्होंने कहा कि कभी नाम नहीं सुना। और जैसे ही ये बात सुनता है वापस जाने लगता है, और जैसे वो वापस जाता है और उसको किसी ने कहा कि एक और ट्रेन जा रही है जो नरक की ओर जा रही है, और एकदम से फटाफट उस ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन में बैठा, ट्रेन चलते चलते नरक में पहुंच गई। नरक में ट्रेन पहुंची, पहुंचते ही फटाफट उतर जाता है और उतरने के बाद लोगों से वहां पर जाकर के देखता है कि उस माहौल को जैसे ही देखता बड़ा हैरान होता है। वहां पर बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है, बड़ा उल्लास है, लोग खुशियां मना रहे, हंस रहे हैं। वो बड़ा चिंतन में पड़ गया, अरे
मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? लोगों से पूछा, क्या यहाँ पर गौतम बुद्ध जैसे लोग रहते हैं? क्या महावीर भगवान जैसे लोग रहते हैं? क्या सुकरात जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं? लोगों ने कहा, उनके आने से तो ये सुआस आई है, उनके आने से तो ये आनंद आया है, उनके आने से तो ये खुशी आई है। और जैसे ही लोगों ने ये बात कही, अब वो कहां पर था? चर्च में। उसको नींद लग गई थी, सपना देख रहा था और उठा। उसकी नींद खुली और लोग आने शुरू हो गए। प्रवचन का समय हो गया, लोग आने शुरू हुए। पूरी प्रवचन की सभा, धर्म सभा लग गई और वो संत भी खड़ा हो गया। संत ने सोचा, इस सवाल का आंसर तो नहीं दे सकता, लेकिन ये सपना बोल सकता हूं। इस सपने से काफी कुछ समझ में आता है कि शायद इस सवाल का जवाब मिल जाए। लोगों का आना शुरू हुआ। वही युवक खड़ा होता है। उसने कहा, गुरुदेव मेरे सवाल का आंसर दीजिए। तो गुरु ने कहा कि जहां पर भले लोग हैं, जरा गौर से सुनना, जहां पर भले लोग हैं वहां पर स्वर्ग है, और जहां पर बुरे लोग हैं वहां पर नरक है। कभी देखना, हमारी फैमिली से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके आने से परिवार में बड़ी खुशी आ जाती है। कोई घर का, फैमिली का माहौल बेकार है, बिल्कुल सैड है, सब दुखी है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आता है जिंदगी में जिसके आने से बड़ी खुशी आती है, बड़ा आनंद आता है, पूरा आसपास का माहौल अच्छा होता है। उससे सब बात करते हैं, उसकी सब बात मानते हैं, उसका सब सम्मान करते हैं कि वो अगर सैड माहौल में भी चला जाएगा, बुरे माहौल में भी चला जाएगा, तो उसको भी वो क्या बना देता है? स्वर्ग बना देता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि अच्छे माहौल में आएगा, परिवार बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, आनंद है, बहुत पुण्यवानी है, लेकिन वो व्यक्ति उस घर में आता है तो जो माहौल अच्छा था वो भी माहौल बुरा हो जाता है। उससे कोई बात नहीं करता, उसका कोई सम्मान नहीं करता, उसके पास कोई बैठता नहीं है, तो वो वहां पर भी जाएगा तो उसको भी क्या बना देगा? नरक बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा पुण्यवान होती है तो वो आत्मा नरक में भी चली जाए तो उसको भी क्या बना देगी? स्वर्ग बना देगी। और जो आत्मा पुण्यवान नहीं है, जिसने पुण्य नहीं कमाया है, जिसने कभी इंसान के दर्द को नहीं समझा, जिसने इंसान से कभी प्यार नहीं किया, वो अगर स्वर्ग में भी चला जाए तो उसको भी क्या बना देगा? नरक बना देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डरो मत, डरो। भगवान महावीर स्वामी ने तो यही कहा कि दुनिया में किसी से मत डरो, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों को तो मुझे भी नहीं छोड़ा तो तेरी तो क्या औकात है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि नरक नहीं है, नरक होगा और होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठा नहीं हो सकता। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग भी है और होना भी चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य ही होगा, क्योंकि अगर नरक नहीं होगा तो इंसान पाप करने से कभी डरेगा नहीं, और स्वर्ग नहीं होगा तो इंसान कभी पुण्य नहीं करेगा। वो तो है, वो तो सत्य ही है। लेकिन बात को ठीक से समझना कि जो पुण्यवान व्यक्ति होता है वो गलत जगह भी चला जाएगा, नरक में भी चला जाएगा, उसको भी वो स्वर्ग बना देगा। और जो पुण्यवान व्यक्ति नहीं होगा वो स्वर्ग में भी चला जाएगा, उसका भी वो माहौल खराब कर देगा। तो 100 बातों की एक बात, एक पॉइंट अपने भीतर में उतार ले। सबसे पहले अगर आप परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो इंसान से प्रेम करना सीखो, क्योंकि इंसान के भीतर ही परमात्मा विराजमान है। उस तक आप पहुंच जाओगे। परमात्मा कहता है मुझ तक पहुंचना है तो इंसान से प्रेम कर, मैं तुझे अपने आप ही मिल जाऊंगा। दूसरा पॉइंट याद रखे कि अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा, इस धरती पर स्वर्ग जीना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाओ। जो इंसान इस धरती पर स्वर्ग को जी लेता है वो कहते हैं कि पूरी गारंटी से परमात्मा कहते हैं कि वो स्वर्ग अवश्य पहुंचेगा।
तो ये 2 पॉइंट आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल में उतारने का प्रयास करें। मैं भी करूँ, आप भी करो। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, कितना सुनाया, कितना सुना, महत्व नहीं रखता। कितना अपने अंतःकरण में उतारा, कितना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा, वो महत्व रखता है। उससे ही आपका जीवन बदलता है। वरना सुना दिया, आपने सुन लिया, कोई मतलब नहीं। अगर अपने हृदय में नहीं उतारा तो आप भी उतारो, मैं भी उतारूं। अगर आपने ये 2 पॉइंट अपनी जिंदगी में उतार लिए तो मेरा सुनाना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। तो इस समय को सार्थक करना, गंवाना मत, क्योंकि एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है और श्वासें बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अपने आप से चिंतन करना है, मनन करना है कि हमको परमात्मा से नहीं, सबसे पहले इंसान से प्रेम करना है और पुण्यवानी कमानी है। इतने मौन और शांति से आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा को वंदन करती हूँ। हे परमात्मा, मेरा वंदन स्वीकार करो, मेरा वंदन स्वीकार करो, मेरा वंदन स्वीकार करो। मेरे साथ सभी मिल करके धन्यवाद करेंगे वाणी को, जिन वाणी को, परमात्मा की वाणी को। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, ला 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 ला। जिन वाणी सुनकर, बोलेंगे, जिन वाणी सुनकर अंतर मन को क्या पाया है, क्या खोया है, कुछ बोलना। जी, क्या पाया है, क्या खोया है, अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, रे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को क्या पाया है, क्या खोया है, अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, रे टटोलना, हाँ टटोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। जो रखता श्रद्धा भक्ति, उसे मिल जाएगी मुक्ति। जो रखता श्रद्धा भक्ति, हर खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, अरे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, ला 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 ला। क्या पाया है, क्या खोया है, कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है, क्या खोया है, कुछ बोलना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की ओम शांति।